नमस्कार खमागणी प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर ले दोस्तों। हम जैसा कि राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में एक एक करके पढ़ते जा रहे हैं। मैंने अपनी पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था घूमर के बारे में, फिर हमने दोस्तों तेरह ताली के बारे में पढ़ा था, फिर हमने ढोल नृत्य के बारे में भी पढ़ लिया था, फिर हमने अग्नि नृत्य के बारे में भी पढ़ा था और इसी तरह हमने घुड़ला नृत्य के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। इन सभी क्लासेस का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। आज की क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे तीन और प्रमुख नृत्यों के बारे में। उनमें सबसे पहला नृत्य जो है वो दोस्तों आपका कौन सा है? चरी नृत्य। चरी नृत्य दोस्तों किशनगढ़ अजमेर के अंदर गुज्जर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कौन सी? गुज्जर महिलाओं के द्वारा। कहाँ पर? याद रखिएगा, किशनगढ़ अजमेर के अंदर किया जाता है नृत्य। इसमें दोस्तों नृत्यांगना महिला जो होती है वो सिर पर एक चरी रखकर, सिर पर एक चरी जो है मटके टाइप का, चरी या टोकने भी बोलते हैं, वो रखकर नृत्य करती हैं। उसके अंदर दोस्तों कपास या कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों, क्या करती हैं? काकड़े या केकड़े के बीज, कपास को ही काकड़े बोलते हैं दोस्तों, उसके बीज रख करके फिर उसमें आग जलाती हैं, घी तेल डाल करके उसमें आग जलाती हैं और उसको सर पर रख करके नृत्य करती है दोस्तों। ठीक है, इसमें दोस्तों यह बेसिकली कब किया जाता है? तो यह आपका गणगौर, कब? गणगौर, विवाह और मांगलिक अवसरों पर यह नृत्य किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इस नृत्य में सिर्फ महिलाएं नृत्य करती है, जबकि पुरुष जो हैं वो पीछे ढोल, बांकियाँ, थाली वगैरह वगैरह जो भी हैं वो बजाते हैं। ऐसा ही एक नृत्य आपने सुना होगा जिसके मैंने बात की थी तेरह ताली नृत्य के बारे में। इसमें भी दोस्तों महिलाएं नृत्य करती हैं, पुरुष उसके अंदर पीछे जो है वो आपके वाद्य यंत्र बजाते हैं, जैसे मंजीरा तंबूरा वगैरह उसमें बजाते थे, इसके अंदर ढोल थाली आदि बजाते हैं। इसकी जो प्रमुख कलाकार हैं दोस्तों, सबसे प्रमुख कलाकार आप याद रखिएगा फल्गुबाई। फल्गुबाई का संबंध कौन से नृत्य से है? तो चरी नृत्य से है, आपको याद रखना है। फिर उसके अंदर सुनीता रावत जी हैं, मोहनगढ़ जी, मोहनगढ़ जो कि किशनगढ़ से हैं दोस्तों, वो भी इससे संबंधित है दोस्तों। आपको कंफ्यूज नहीं होता है। एक नृत्य और आता है चक्री नृत्य। कौन सा? चरी नृत्य जो है किशनगढ़ का है, चक्री नृत्य जो है हाड़ौती क्षेत्र का है दोस्तों, और किसका? कंजर जाति का नृत्य है। चक्री कंजर जाति का है, जबकि चरी नृत्य गुज्जर महिलाओं का नृत्य है। तो दोस्तों बात करते हैं अगले प्रमुख नृत्य के बारे में, तो वो है आपका भवाई नृत्य। भवाई या भवई नृत्य दोस्तों, यह दोस्तों उदयपुर या कह सकते हैं मेवाड़ क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। उदयपुर या मेवाड़ क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। भवई जो है दोस्तों ये भवई जाति के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका नाम भवई है। भवई नृत्य का कह सकते हैं या भवई जाति का जो प्रवर्तक है दोस्तों कौन है? बागाजी या नागोजी जाट है। बागाजी या नागोजी, इनके दोनों ही नाम है। जाट है दोस्तों, जो प्रमुखतः कहाँ? केकड़ी अजमेर के रहने वाले हैं। कहाँ? केकड़ी अजमेर के रहने वाले थे मूलतः। नाम कौन है? बागाजी या नागोजी, जो मेवाड़ का भवी जाति द्वारा किया जाता है। इसके अंदर स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। यह एक तरह का व्यावसायिक नृत्य है, जैसा कि तेरह ताली भी एक तरह का व्यावसायिक नृत्य है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा व्यावसायिक नृत्य है जिसमें पुरुष स्त्री दोनों भाग लेते हैं, तो याद रखिएगा भवी नृत्य में। तेरह ताली में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ महिलाएं भाग लेती हैं। इसमें दोस्तों क्या है, इसके जो प्रमुख आकर्षण के केंद्र है वो इसके क्या है दोस्तों? इसका एक तो आपका जो शारीरिक संतुलन, जैसे महिला ने अपने सर पे लगभग कितने 8, मिनिमम 8 जो है वो दोस्तों क्या रखती है, ये अपने सर पे मटके रखती है। 8 मटके रख के नृत्य करती हैं दोस्तों। ठीक है, मटके रखकर नृत्य करना, ग्लास पर नृत्य करना, थाली पर नृत्य करना, प्लेट पर नृत्य करना, मुंह से रुमाल उठाना, कांच पर नृत्य करना आदि दोस्तों इसके प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं। इसके प्रमुख कलाकार कौन है? रूप सिंह शेखावत, अस्मिता काला। अस्मिता काला को दोस्तों क्या कहा जाता है? लिटिल वंडर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं अस्मिता काला को? लिटिल वंडर, लिटिल वंडर भी इसको कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, श्रेणा सोनी, दयाराम, तारा शर्मा, कृष्णा व्यास छंगाणी, याद रखिएगा कृष्णा व्यास छंगाणी, ये इसके प्रमुख जो कलाकार हैं दोस्तों। ठीक है, अगले नृत्य के बारे में बात करते हैं तो आपका गीदड़ नृत्य। कौन सा है दोस्तों? गीदड़ नृत्य। यह दोस्तों शेखावटी का नृत्य है। कहाँ का? शेखावटी क्षेत्र का नृत्य है, जो कि सुजानगढ़, चूरू, लक्ष्मणगढ़, नीम का थाना, इस क्षेत्र के अंदर यह नृत्य किया जाता है और प्रमुखतः यह होली के त्यौहार पर किया जाता है। होली के त्यौहार पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर आपको दिख तो रही है ये महिला, परंतु इसमें होता क्या है, जो पुरुष होता है ना दोस्तों, वही महिलाओं का वेश धारण करके, या एक तरह से कह सकते हैं अगर आप वेस्टर्न राजस्थान में जाओगे तो क्या बोलते हैं इसको? सांग या स्वांग कला भी इसको बोला जाता है। तो वो सांग रचाते हैं, तो सांग या स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध है ये नृत्य। इसमें पुरुष जो है वो महिलाओं का
वेश धारण करके नृत्य करते हैं और उनको क्या बोला जाता है, गणगौर या महरी कहा जाता है। गणगौर या महरी इसमें कहा जाता है दोस्तों। स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध है, मुख्यतः कौन है, साधु का वेश धारण करते हैं, शिकारी का वेश धारण करेंगे, सेठ सेठानी का कर लेंगे, दूल्हा दुल्हन का कर लेंगे, सरदार जी का कर लेंगे, पादरी, बाजीगर, रामकृष्ण आदि के स्वांग दोस्तों ये लोग रचाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्तों हमने 3 प्रमुख नृत्य के बारे में पढ़ा। आई होप सबको आपको क्लियर हो गया होगा। पहले दोस्तों हमने कौन सा नृत्य पढ़ा था, पहले हमने पढ़ा था चरी, ठीक है दोस्तों, फिर हमने पढ़ा भवाई और उसके बाद में तीसरा हमने पढ़ा दोस्तों कौन सा, गींदड़ नृत्य। कौन सा है, गींदड़ या गीदड़ नृत्य दोस्तों। इन तीनों के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो को। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।